पावन कार्यक्रम के आयोजक, मेरे परिवार के मित्रगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनका उद्बोधन सुन करके हमें इतिहास की जानकारी के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे रमेश जी इस कार्यक्रम में उपस्थित जो विदेश की धरती में रहते हुए भारत माता के प्रति आस्था के साथ और उसके साथ चर्चा करते हुए जो यहाँ उपस्थित हुए, ऐसे आदरणीय परमेंद्र जी, मेरे भाई सुधीर जी, गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, तमाम परिवार के मित्रगण, उपस्थित मित्रों और साथियों, वास्तव में उद्घोषक महोदय ने बहुत सी बातें आप सब लोगों के सामने कहने का प्रयास किया। मैं तो एक ऐसे राजनीतिक दल और एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं जिन्होंने कहा है, जिनकी सोच है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश और राष्ट्र का वो काम किए चलो, ऐसे राजनीतिक दल से आया हूं। और जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूं, मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे माता पिता, दादा दादी, मेरे परिवार के लोग खेती करते थे, किसानी करते थे, लेकिन मेरा जैसा व्यक्ति इस राजनीति में जब आया तो मैं संघ से जुड़ा, और आज मैं जो भी हूं मैं संघ की बदौलत हूं। संघ ने ही मुझे यहां लेके आए। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला है, इसीलिए दिल्ली की विधानसभा में इस बार मुझे डिप्टी स्पीकर के पद पे यहाँ मनोनीत किया गया। बहनों और भाइयों, राजनीति अपने आप में राजनीति ही है। राजनीति का मतलब है जिसकी कोई नीतियां नहीं, लेकिन बहुत कुछ आगे बढ़ने का रास्ता इन्हीं से गुजरता है। लेकिन आज हम एक ऐसे महापुरुष, वास्तव में उनके जीवन का कालखंड किस प्रकार का रहा होगा, यदि शिक्षक होने के बाद इस देश के अंदर ऐसे पदों को सुशोभित किया तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को ये अचंभा लगता है। लेकिन उन्होंने ये ऐसी छाप छोड़ी है। हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो कहा जाता था, हमें पढ़ाया जाता था, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। उस गुरु की महत्ता को यदि कोई भी जानता होगा तो जो ग्रास रूट से ऊपर को आया वो व्यक्ति उसकी महत्ता को समझता होगा। एक व्यक्ति जिनकी जीवनी के बारे में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो, उनका जीवन कहां से कहां तक प्रारंभ हुआ था, क्या हुआ था, ये बहुत सी चीजें हम सब लोगों को इससे सीखने को मिलती। लेकिन ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, जिनका जन्म 1888 में हुआ और उनकी जब जीवन लीला समाप्त हुई तो वो 1975 में, और वो आज के ही दिन पैदा हुए थे जिस दिन को
हम शिक्षक के रूप में, दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। बहुत सी चीजें हम सब लोगों को उनके इतिहास को पढ़ने के, उनके जीवनी को पढ़ने के बाद हमको उसकी जानकारी मिलेगी। यही नहीं, वो इस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। वो समय जब देश के अंदर अंग्रेजों को भगाने की स्थिति के बाद देश की राजनीति में एक नई धारणा पैदा हुई, वो कालखंड था 1952 से लेकर के 1962 तक का। कैसा व्यक्तित्व हुआ होगा, कैसे किस प्रकार की सोच उनमें उन्होंने सोच बनाई होगी। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में यदि जीवनी को देखें, निश्चित रूप से बहुत सी चीजें हो। और वो इस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, और 1962 के बाद 1967 तक वो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इस देश को उन्होंने सुशोभित किया। एक नहीं, अनेक चीजें उनके कालखंड के अंदर हमको सब लिखी। वो एक राजनीतिक ही नहीं, उस विचारधारा से संबंध रखने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो महान शिक्षक और दार्शनिक के साथ साथ लेखन, उनके जीवन के अंदर एक राजनीतिक नेता के रूप में भी उभरी थी। वास्तव में ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि मेरा जैसा व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हो तो मैं आयोजकों का तो मैं आभार प्रकट करता हूं। आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं, आपका भी आभार प्रकट करना। मित्रों, ये सत्य है, मनुष्य का जीवन अपने आप में बहुत सी चीजें उसको सिखाने का काम करता है। बच्चा आता है तो लड़कपन के अंदर काम करता है, युवा में आता है युवा की संग, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की उम्र में आता है, जवानी के उसमें आता है, तो बहुत सी चीजें अपने उनके अनुभव का लाभ मिलता है। और यदि लास्ट समय वनवास के बाद, वनवास आश्रम के बाद जब ऐसा समय आता है तो फिर वो क्या सोचता है, सब परिवार के लोगों को संगठित करके वो भी आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार की धारणा को लेकर के उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आज के इस कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं मानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका।